हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो ये पार्ट 3 वीडियो होगा। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से जरूर देख लें ताकि आपको हिंदी में अच्छे मार्क आ सके। देखिए, मात्र 10 मिनट आपको बिताना है। 10 मिनट में आपको अच्छे मार्क मिल सकता है, इसीलिए 10-10 मिनट आप इस तरह का सीरीज आता है तो आप 10 मिनट आप टाइम दीजिए ताकि 10 मिनट में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा हिंदी का। इसमें ज़्यादा मेहनत करने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में डैश का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो ये किया था संस्कृत का। किसका किया था? संस्कृत का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मैक्स मुलर ने डैश का जर्मन पदानुवाद किया था। तो ये किया था, देखिए, हितोप देश का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैक्स मुलर मात्र डैश वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था, मतलब मृत्यु हो गया था। तो ये हुआ था 4 वर्ष के जब थे मैक्स मुलर, तभी इसके पिता का क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये सब पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग जरूर इसको माइंड में सेट करते जाइएगा। अब देखिए, 5वां नंबर में है कि भारत कहाँ बसता है? तो भारत जो है ना ये गाँवों में बसता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? तो देखिए, भारत से हम क्या सीखे के लेखक जो है ये है मैक्स मुलर। ये सब एकदम से माइंड में फिट कर लीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए बोर्ड में तो आप फट से आंसर कर पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि मैक्स मुलर ने उपनिषदों कठ तथा कैन का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो ये किया था जर्मन भाषा में। किस में किया था? जर्मन भाषा में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, मैक्स मुलर को जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1900 ईस्वी में, मतलब 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यदि इसका जन्म पूछे तो इसका जन्म जो हुआ था 1823 ईस्वी में हुआ था मैक्स मुलर का। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो ये बुलाया था नाइट उपाधि के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो मैं देखिए इसको क्या कहा था? 11 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। वेदांतियों का भी वेदांती का इसको कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1823 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? देखिए, मैक्स मुलर का जो पिता का नाम था ये था विल्हेम मुलर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो ये माना था भारत को। किसको माना था? तो भारत को। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मैक्स मुलर को कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो ये लिखने लगे थे किसमें? तो ऑप्शन नंबर जो होगा 15 का ये लिखने लगे थे लैटिन में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में किया में प्रारंभ किया? तो ये किया था लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि कठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो ये किया था जर्मन भाषा में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि 18 में कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल्य स्रोत किसे माना? तो ये माना था वैदिक तत्व ज्ञान को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा
कि भारत से हम क्या सीखे, गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतर किसने किया था। इसका जो ट्रांसलेशन यहाँ किया था, कौन किया था, ये किया था भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो ये किया था मेघदूत का, जो कालिदास का बुक था मेघदूत, इसका क्या किया था, जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। तो ये कौन सी भाषा सबसे अहम है, तो ये है संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो भारत का जो प्राचीनतम भाषा है ये है संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है। तो ये 3000 काल तक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है ये है मानव विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि वारेन हेस्टिंग था। देखिए वारेन हेस्टिंग जो था, ये वारेन हेस्टिंग ये भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि दारिश क्या है। तो देखिए दारिश जो है यह एक मतलब सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का जो संबंध है ये यूनान देश से है। तो यूनान से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि शाहनामा का रचना काल क्या है। तो शाहनामा का जो रचना काल है ये है 10वीं 11वीं सदी है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रख लीजिएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि मुंडा किस देश का जनजाति है। तो मुंडा जो है ये भारत देश का जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो ये मिलता है इग्निस। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, इग्नस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इग्नस। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि सर विलियम जॉन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो ये की थी 1783 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है कि प्रथम मानव का अर्थ है। तो देखिए प्रथम मानव का जो अर्थ है ये है प्राचीन मानव। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यहाँ से हकर्स थे। तो हकर्स कौन थे, तो ये थे यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा 33 का, यहाँ से 33 का एक करेक्ट हो जाएगा। वंशपति वैज्ञानिक थे। कौन थे, वंशपति वैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 में है कि कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था। तो ये किया था मैक्स मूलर ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मैक्स मूलर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा, वारेन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।